बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद उमर रांझा, एक और टॉपिक फाइलेटिक लिनिएज के साथ। फाइलेटिक लफ्ज़ का मतलब होता है एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। लफ्ज़ फाइलेटिक का मतलब होता है एंसेस्ट्रल हिस्ट्री या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी इर्तकाई तारीख़ किसी भी स्पीशी की, किसी भी नौ की जो इर्तकाई तारीख़ है उसको फाइलेटिक। और लिनिएज लफ्ज़ का मतलब होता है जनरेशन कह लें या नस्ब कह लें, या एक ख़ास जो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको लिनिएज। फाइलेटिक लिनिएज जैसे शजरा नस्ब होता है एक ख़ानदान का, कि फ़लाँ किसका बेटा, फिर वो किसका बेटा, फिर वो किसका, इसको फाइलेटिक लिनिएज कहते हैं। ज़मीन के ऊपर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। आज ज़मीन के ऊपर बेतहाशा बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। बायोडाइवर्सिटी लफ्ज़ का मतलब क्या है? बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, यानी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ प्लैनेट इज़ कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर द अर्थ प्लैनेट इज़ कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। ज़मीन के ऊपर जानदारों की तादाद और जानदारों की वैरायटी, डिफरेंट किस्म के वेरियस से वैरायटी निकला है, जानदारों को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तकरीबन आज ज़मीन के ऊपर 2.5 मिलियन स्पीशीज़ साइंस को नोन है। 2.5 मिलियन मीन्स 25 लाख स्पीशीज़ जो हैं वो ज़मीन के ऊपर इंसान को मालूम है। कहा जाता है, या एक अंदाजे के मुताबिक कम से कम 5 मिलियन और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिलियन स्पीशीज़ ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं। यानी अभी तक डिस्कवर कितनी हुई हैं या नोन कितनी हुई हैं? 2.5 मिलियन स्पीशीज़, जबकि अंदाजे के मुताबिक कम से कम 5 मिलियन है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिलियन स्पीशीज़ मौजूद हैं। ये जो 2.5 मिलियन डिस्कवर हो चुकी हैं या नोन है इंसान को, इनमें सबसे ज़्यादा कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं ज़मीन के ऊपर? इंसेक्ट्स हैं। 53.1% इंसेक्ट्स हैं ज़मीन के ऊपर। यानी ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा किन ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़ हैं? इंसेक्ट्स की 53.1%। जो अदर एनिमल्स हैं, यानी इंसेक्ट्स के अलावा जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स भी एनिमल हैं, इंसेक्ट्स के अलावा जो एनिमल्स हैं वो 19.94% है। यानी दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़मीन के ऊपर परसेंटेज कौन से ऑर्गेनिजम्स की है? वो अदर एनिमल्स अदर दैन इंसेक्ट्स हैं। तीसरे नंबर पे जो ज़मीन के ऊपर एग्जिस्ट करने वाले सबसे ज़्यादा जानदार हैं ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं वैस्कुलर प्लांट्स। ये कौन से प्लांट्स होते हैं? जिनमें जाइलम और फ्लोएम वेसल्स होती हैं। वैस्कुलर प्लांट 17.6%, टोटल 2.5 मिलियन स्पीशीज़ में से 17.6% जो हैं ये वैस्कुलर प्लांट्स हैं। अब पीछे बचते हैं फंजाई, पीछे बचते हैं एल्जी, पीछे बचते हैं प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया, जिनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तमाम बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, किंगडम प्रोकैरियोटी में हैं, और ये हैं तकरीबन 9.4%। इन सब को ऐड अप करें तो ये हमारे पास 100% बनेगा। तो ये हमने देखा कि कौन कौन सी स्पीशीज़ ज़मीन के ऊपर कितनी परसेंटेज में मौजूद है। अब नेक्स्ट फाइलेटिक लिनिएज की तरफ चलते हैं, इसकी डेफिनेशन और इसकी थोड़ी सी इलेबोरेशन। बेसिकली जब एवोल्यूशन होता है, जब इर्तका होता है, तो एक स्पीशी दूसरी स्पीशी में चेंज हो जाती है। इस तरीके से स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी बढ़ती चली जाती है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ती चली जाती है। शुरू में एक ही जानदार 3000 मिलियन साल पहले एक ही ज़मीन पे जानदार था, वो थे आर्की बैक्टीरिया, यानी एंशियंट और कदीम बैक्टीरिया। तो उसके बाद एवोल्यूशन के प्रोसेस से बायोडाइवर्सिटी बढ़ती चली गई। हम देखते हैं व्हाट इज़ फाइलेटिक लिनिएज। जैसे एक ख़ानदान का शजरा नस्ब होता है, उसमें लोगों को एक तरतीब से लिखा होता है, तो हम कहते हैं कि फाइलेटिक लिनिएज एन अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़। ये स्पीशीज़ की एक अनब्रोकन सीरीज़ है। अनब्रोकन क्यों? इसे ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे आपके फादर देन आपके दादा, तो बीच में किसी को निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि वो रियलिटी है, वो हकीकत है, वो दर हकीकत आए और उनसे ही नई स्पीशी पैदा हुई, नया इंडिविजुअल या नया जानदार पैदा हुआ। तो स्पीशीज़ के मामले में भी ऐसे ही है कि एक अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़ अरेंज्ड, जिनको अरेंज किया जाता है, अरेंज्ड इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस। एंसेस्टर्स क्या होते हैं? जो अबाव अजदाद होते हैं। पहले अबाव अजदाद आते हैं और उसके बाद उनकी जा औलाद आती है, यानी डिसेंडेंट्स जो
पैदा होते हैं और एंसेस्टर जो पैदा करते हैं, यानी अबाव अजदाद से लेके जा औलाद की तरफ एक तरतीब में जानदारों की एक अनब्रोकन सीरीज़, इन अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़ अरेंज्ड इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस विद ईच लेटर स्पीशी, हर बाद वाली स्पीशी, विद ईच लेटर स्पीशी, हर जो बाद वाली स्पीशी है, हैविंग इवाल्व्ड, वो इवाल्व हुई है, वो एवोल्यूशन के अमल से हुई है, पैदा हुई है, हैविंग इवाल्व फ्रॉम द वन, फ्रॉम प्रीवियस वन, हम सिंपली कर देते हैं फ्रॉम प्रीवियस वन, पिछली वाली से ये इवाल्व हुई है। यानी क्या है फाइलेटिक लीनिएज? ये स्पीशीज़ की एक अनब्रोकन सीरीज़ है जो एंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ अरेंज्ड होती है, जिसमें हर लेटर स्पीशी पिछली स्पीशी से इवाल्व हुई है। मैंने शुरू में कहा शजरा नस्ब, देखिए जैसे एक शजरा नस्ब होता है बिल्कुल वैसे ही ये स्पीशीज़ का एक शजरा नस्ब है। जैसे ह्यूमन बीइंग, होमो सैपियंस, यानी होमो मैन और सैपियंस मीन वाइज मैन, अक्लमंद मैन। इससे पहले अगर हम देखें तो होमो इरेक्टस था, फिर होमो हैबिलिस था, निंदरथल मैन था, प्रोमैग्नन मैन था। तो ऐसे हम अरेंज करते चले जाएंगे तो हम उस आगाज़ तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है। फॉसिल रिकॉर्ड हमारे पास इनकम्प्लीट है। वो इंडिविजुअल्स, वो जानदार जो सॉफ्ट बॉडीड थे, उनके फॉसिल्स प्रिजर्व्ड ना हो सके या प्रिजर्व हुए और हमारे तक ना पहुंच सके। सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स के फॉसिल्स रिकॉर्ड फॉसिल हिस्ट्री में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम तमाम लिविंग स्पीशी जो आज ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, इनको पीछे की तरफ चलाकर उस अवाइले तारीख़ जो ज़िंदगी की है ज़मीन के ऊपर, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। लेकिन हमें मजहबी किताबों से भी और साइंस से भी ये पता चलता है कि लाइफ का आगाज़ आर्कीबैक्टीरिया से हुआ और फिर स्पीशीज़ में एवोल्यूशन हुआ, इर्तका हुआ और इर्तका करते करते आज बायोडाइवर्सिटी ज़मीन के ऊपर मौजूद है। ये था हमारा टॉपिक फाइलेटिक लीनिएज, जिसमें हमने शुरू में बायोडाइवर्सिटी को डिफ़ाइन किया। हमने कहा 2.5 मिलियन स्पीशीज़ मौजूद है। अब एक और चीज़ क्लियर कर लें, 2.5 मिलियन स्पीशी का मतलब 25 लाख डिफरेंट स्पीशीज़ है। इंसान एक स्पीशी है, मंकी एक दूसरी स्पीशी है, डंकी एक तीसरी स्पीशी है, बफलो, कौ, प्लांट की ढेर सारी एक स्पीशी है। ये भेड़ एक पूरी स्पीशी है, तमाम दुनिया की भेड़ें एक स्पीशी काउंट होगी, एक नौ, एक किस्म काउंट होगी। और उसके बाद अंदाज़ा लगाया जाता है कि 5 से 30 मिलियन स्पीशीज़ ज़मीन के ऊपर जो कि अभी अनडिस्कवर्ड यानी आधी भी डिस्कवर्ड नहीं हुई, अगर कम से कम 5 मिलियन भी हैं तो। फिर हमने देखा मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की परसेंटेजेस, इंसेक्ट्स को देखा जो कि 53.1% है, यानी सबसे ज़्यादा है। फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स को देखा। फिर हमने फाइलेटिक लीनिएज को डिफाइन किया कि दिस इज़ एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़ अरेंज फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस विद ईच लेटर हैविंग इवॉल्व्ड फ्रॉम द वन विच इज़ इमीडिएटली प्रीसीडेड इट, विच इज़ प्रीवियस वन, राइट। तो इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास कंप्लीट फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है, जिसकी वजह से हम कंप्लीट फाइलेटिक लीनिएज नहीं देख सकते हैं। कंप्लीट फाइलेटिक लीनिएज नहीं देख सकने की वजह, हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है। बहुत सारे सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स थे, ऑर्गेनिजम्स थे जो ख़त्म हो गए। बहुत शुक्रिया।